हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एकता नगर से पोईचा टेम्पल जा रही हूँ, जो कि एकता नगर से 35 किलोमीटर डिस्टेंस है। पोईचा टेम्पल। आई रीच्ड पोईचा टेम्पल। दिस इज़ अ पार्किंग एरिया, सो नाइस प्लेस, नाइस व्यू। Before going temple, I enjoy with tea. Then after that, I'm going to temple. I enter in temple. This is a नीलकंठ धाम टेम्पल, पोईचा नीलकंठ धाम टेम्पल। ये प्रसाद वितरण एरिया, नाइस व्यू। देन यहाँ पे सभी देवी देवताओं अवेलेबल हैं, और यहाँ पे एक रथ यात्रा भी निकलती है, जो कि हम ऑन टाइम गए हुए थे, तो लक बाई चांस हमको रथ यात्रा का भी दर्शन करने को मिला। बनी रही हमारे साथ, आपको विजिट करवाते हैं पूरा। ये एंट्रेंस एरिया है। हम लोग मंदिर टेम्पल मेन गेट से सेकेंड जो गेट है वहाँ पे पहुँच गए, और यहाँ पे एक रिवर भी पड़ता है। यहाँ पे जो रथ यात्रा निकलता है उसमें एलिफेंट, हॉर्स और रथ के साथ निकलते हैं। भगवान शालिग्राम के यहाँ पे सभी रूप के दर्शन हमने किए हैं, सभी रूप में विराजमान है भगवान शालिग्राम। मेन टेम्पल एंट्रेंस एरिया। यहाँ पे एक कुंड टाइप का बना हुआ है। दिखाते हैं आपको, बने रहिए हमारे साथ। ये जो कुंड है ना, इसमें ब्लू ब्लू वाटर दिखता है, लाइक वाटर इज नीट एंड क्लीन है, बट इसका जो पानी है एकदम ब्लू ब्लू दिख रहा है। और इसमें लोग सिक्के डालते हैं, आई डोंट नो कि क्यों ऐसा करते हैं। देखो वो चमक रहे जो है ना, वैसे हैं, सिक्के डालते लोग। बहुत अच्छा प्लेस है, एकदम पॉजिटिव वाइब्स आते हैं। और यहाँ पे मैंने भगवान विष्णु के दर्शन किए, जो कि शीश नाग की सैया पे विराजमान है। बहुत ही सुंदर गोल्डन टेम्पल है। आप बने रहिए हमारे साथ, अभी हम जाएंगे इसके बाद भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए। और पहले शालिग्राम भगवान की सभी रूपों के दर्शन करते हुए मैं आगे बढ़ते हुए भगवान विष्णु के टेम्पल गई। यहाँ पे भगवान विष्णु शेष नाग की सैया के साथ विराजमान है। बोलते हैं ना कि ऐसा कुछ मेरा प्लान नहीं था कभी जाने का, बट भगवान ने बुला लिया तो मैं पहुंच गई। मुझे भी नहीं पता था कि मैं यहाँ पे आने वाली हूँ कभी, तो सब भगवान डिसाइड करता है।
मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि यहाँ से जाऊँ, इतना अच्छा लग रहा था। मैं बैठी हुई थी वहाँ पे। ये टेम्पल वो टेम्पल है जहाँ पे भगवान विष्णु विराजमान है, उसी टेम्पल के अंदर टेम्पल है, शीशनाग की सैया पे। जब मैं गई थी तो एक लोग अभिषेक कर रहे थे, वहाँ पे अभिषेक चल रहा था। भगवान विष्णु शीशनाग की सैया पे विराजमान है। फिर मैंने कृष्णा जी के दर्शन किए जो बाल रूप में वहाँ पे हैं, राधा जी के दर्शन किए। अब मैं जाऊँगी कृष्णा जी के बाल रूप स्वरूप के दर्शन करने। हनुमान भैया के दर्शन किए। मैं हनुमान भैया इसलिए बोलती हूँ, आप लोग ऐसा मत सोचना कि मैं हनुमान भैया बोल रही, क्योंकि मैं हनुमान जी को अपने भाई रूप में मानती हूँ, इसलिए मैं उनको हनुमान भैया बोलती हूँ। ये रिवर है, यहाँ पे इसे बोटिंग करके जाना होता है। इसके उधर एक टेम्पल है, बट हमने वो मिस कर दिया क्योंकि हमारे पास टाइम कम था, तो इसलिए मैं उधर नहीं गई, बस इधर ही से वापस आ गई थी। नेचुरल ब्यूटी एकदम से, इतना अच्छा मौसम। अभी ये रथ यात्रा का टाइम हो गया, रथ यात्रा निकल रही है, देखो। और लकी लोग होते जो ये रथ यात्रा के दर्शन कर पाते हैं, और रथ यात्रा में रथ में या मतलब कोई भी सेवा कर सकते हैं, तो लकी लोग होते हैं। भगवान जिसको सेवा देता है ना, उसको ही सेवा मिलती है बाकी। तो यहाँ पे भाई लोग हैं जो रथ लेके जा रहे हैं भगवान का, और अभी पीछे एक रथ आ रहा होगा, पीछे रथ है। सच में हमको पता भी नहीं था कि इतने टाइम रथ यात्रा निकलती है, बट जब मैं आई तो मुझे पता चला कि रथ यात्रा निकलने वाली, तो हम रुक गए वहाँ पे और दर्शन किए रथ यात्रा के, और गजानन जी के दर्शन किए। देख रहे हैं आप लोग कितना सुंदर व्यू है। अगर आप लोगों को मौका मिले और आप लोग नियर बाई अगर गुजरात एकता नगर आएँ, तो आप ज़रूर पोईचा टेम्पल विज़िट करने का। सो नाइस। यहाँ पे देखो, ये गजानन जी है, इनके ऊपर भगवान विराजमान है। बिकॉज आई एम वेरी लॉन्ग टाइम सी एलिफेंट, क्योंकि मैंने काफ़ी दिन से नहीं एलिफेंट देखा था, बहुत दिन बाद देखा। इतनी सारी भीड़ लगी थी जब ये रथ यात्रा निकल रही थी कि जगह नहीं थी पैर रखने को, लोग वीडियो बना रहे थे। फिर ये शाम के टाइम हो गया, तो शाम के टाइम लाइट ऑन हो जाती है। और यहाँ पे शॉप्स भी हैं, लाइक कुछ आप खा सकते हैं, आइसक्रीम है। ये पता है, ये वो वाला पेड़ है जहाँ पे भगवान कृष्ण चीड़ लेके जाते हैं गोपियों का, ये वो वाला दृश्य दिखाया गया है यहाँ पे। मुझे भगवान श्री कृष्ण की वो वाली लीला का याद आ गया था जब ये पेड़ के दर्शन किए मैंने तो। और यहाँ पे शॉप है, लाइक नॉर्मल आप कुछ भी खा सकते हो खाने पीने के लिए, और पूजा का सामान भी यहाँ से ले सकते हो। इसके अंदर शॉप है, आइसक्रीम वगैरह आप ले सकते हो। हमने तो आइसक्रीम एंजॉय किया था, आइसक्रीम खाया था। और यहाँ पे ऐसी छोटी छोटी शॉप, छोटी छोटी नहीं बट अच्छा है, बड़ा शॉप है, बट नॉर्मल चीज़ मिल जाता है, इससे टेम्पल में होता है। ये वाटरफॉल, यहाँ पे एक मेन डोर है जहाँ पे दो एलिफेंट हैं वो खड़े हुए हैं, ये वाले। कितना भयानक सीन है यार।
ये जो सरोवर की तरह है, वो मुझे यहाँ से हटने का मन ही नहीं कर रहा था। मैं बार बार इसके पास जाती थी दर्शन करने के लिए। और यहाँ साइड से जाएंगे ना तो ये जो टेम्पल बने सब शालिग्राम भगवान के सभी रूपों के दर्शन हैं, हनुमान जी के दर्शन हैं, गजानन जी के दर्शन हैं, सभी के दर्शन के। फिर ये नीलकंठ प्रसाद बत्रोड़ एरिया है, वहाँ पे आ गई मैं। अब हम रिटर्न आने के लिए सोच रहे थे, तो हमने बोला एक बार और दर्शन कर लेते हैं। मेरा मन हो रहा था कि जब ये रथ यात्रा पूरा कंप्लीट हो जाए तभी जाऊँ, इसलिए मैं बार बार फिर उधर चली गई रथ यात्रा साइड में, बट बहुत भीड़ था वहाँ पे। मे भी मैं तो संडे को गई थी, इसलिए शायद ज़्यादा भीड़ था। मुझे टाइमिंग का तो नहीं पता था, बस ऐसे ही चली गई थी मैं, ऐसे ही आ गई थी। यहाँ पे जो रथ यात्रा निकालते तो एक ये भगवान जो एलिफेंट के ऊपर है, और एक ये भगवान जो रथ के ऊपर है, और एक भगवान है जो तुलसा माता और शालिग्राम भगवान एक साथ एक रथ पे, 3 रथ एक साथ निकाले जाते हैं, और बाकी ये बग्गी हैं। तो इन पे मुझे आइडिया नहीं है कि कौन से भगवान हैं। भगवान सभी रूपों के दर्शन हुए इस टेम्पल में जाके भगवान के। स्पेशली जो कृष्णा को या विष्णु भगवान को मानते हैं वो आ सकते हैं, उनको आराम से बहुत अच्छे दर्शन होंगे, और बहुत अच्छा टेम्पल है पोईचा धाम, पोईचा नीलकंठ धाम। ये एकता नगर से 35 किलोमीटर है। थर्टी या 35 ऐसा कुछ होगा अराउंड। फिर आ गई मैं इधर, बोला देख लेती हूँ पूरी, उसके बाद जाऊँगी। देख रहे हैं आप लोग कितना भीड़ है यहाँ पे। और ये स्टार्टिंग में जो